बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो दही फुल्की की है। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत मज़े की होने वाली है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आएगी। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि दही फुल्की की रेसिपी क्यों ना शेयर करें आपके साथ। रेसिपी को पूरा देखिएगा। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने लिए थोड़े से धनिया पत्ते लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया। धनिया पत्ते जो मुझे ज़्यादा लेना है धनिया के, ठीक है। पुदीने के कम लेना। 3 अदद हरी मिर्च लेनी है, हरी वाली, ठीक है। अब इसका क्या होगा मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, ठीक है। अब ये मैंने बेसन लिया है, ठीक है। इसमें मैंने नमक ऐड करा है आधा चम्मच। इसके अंदर मैं खाने का सोडा ऐड करूँगी थोड़ा सा, ठीक है। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ऐड करूँगी, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको मैं मैच कर लूँगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में आप सूखे सूखे में मैच कर लेंगे ना, तो फिर गीले में मुश्किल नहीं होती मैच करने में। वरना हम इसमें एकदम पानी डाल देंगे ना, मैच करने में मसला होता है। अच्छी तरीके से इसको मैच करेंगे हम, जब तक ये एक अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार नहीं होता। ये बेसन हमारा घुल नहीं जाता जब तक, ठीक है। अच्छी तरीके से इसके लम्स गुठली वगैरह सब ख़त्म करेंगे हम। अच्छी तरीके से इसको फेंट लिएगा आप लोग, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने बेसन फेंट लिया है, ठीक है। आगे रेसिपी को बताती हूँ, आगे शुरू करते हैं क्या करना है। इसी तरीके से फेंटिएगा, ज़्यादा ना पतला करिएगा ना ही ज़्यादा मोटा करिएगा, बस दरमियानी करिएगा, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बेसन दिखाया है, ठीक है। इसको ढक के कवर करके रख देते हैं। मैंने 1 पाव के करीब दही लिए। दही को मैं फेंट लूँगी अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छी तरीके से दही को अच्छी तरीके से फेंटिएगा, ठीक है। मोटी मोटी फटी फटी दही नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए दही ना, ठीक है। इसमें मैं 1 चम्मच के करीब, आधा चम्मच डाल दिएगा आप लोग अपने हिसाब से ना, टेस्ट करके बाद में डाल दिएगा नमक, ठीक है। मैंने 1 चम्मच डाला था, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने आपको दिखाया था धनिया पुदीना हरी मिर्ची, मैंने उसकी एक चटनी बना ली थी, ठीक है। वो चटनी मैंने इस दही में ऐड करी है, ठीक है। अच्छा, इस दही को ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। इस दही को हम पानी रखेंगे, इसमें ही हम अपनी फुल्कियों को बड़ों को ऐड करेंगे, ठीक है। इसको हम ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे, हम अपनी जो बड़े हैं उसको हम भिगोएंगे नहीं पानी के अंदर, हम डायरेक्ट दही में डालेंगे, ठीक है। तो आप लोग दही को पानी ही रखिएगा, आप ज़्यादा पानी भी नहीं करिएगा, दरमियाना पानी रखिएगा, ठीक है। अब ये मैंने जो बेसन घोल के रखा हुआ था, इसमें मैंने 1 अदद प्याज काटी थी, जिसको मैंने बारीक बारीक करके काट लिया था, ठीक है। और मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें इसमें मिला लेंगे, ठीक है। लोग इसको सिर्फ बेसन की बड़े बनाते हैं, लेकिन मुझे बेसन के खाली बड़े अच्छे नहीं लगते, वो मीठे बनाते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसमें हरी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, हर चीज़ डाली है। लोग फीके बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अब इनकी बड़े बना लूँगी, सारे एक एक करके फुल्कियाँ बना लूँगी, ठीक है। सारे ध्यान से करिएगा। इस बार मेरा हाथ भी जल गया था, तो आप लोग भी ध्यान से करना। मेरा एंड में बहुत बुरा हाथ जला था, ठीक है। सारा घी मेरे हाथ पर आ गया था, इनके मुझे चम्मच से आदत नहीं है, मैं हाथ से डालती हूँ फुल्कियाँ ना, तो मुझे हाथ से बनाने की आदत है ना। अच्छा, सारी पड़ों को हम इसी तरीके से सारे डालते रहेंगे जितने हमारे फ्राई पैन में ऐड होंगे। अच्छा, लोग कढ़ाई में बनाते हैं, कहते हैं सही कढ़ाई में बनती हैं, फ्राई पैन में नहीं। ये देखिए मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ, माशाल्लाह मेरे बड़े जो सारे इक्वल बनेंगे, फुल्कियाँ सारी फुली फुली बनेंगी, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ बनाने का तरीका होना चाहिए, वैसे बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसको पलट लूँगी। अच्छा, जब भी आप ये फुल्कियाँ बड़े की बनाएं ना, तो थोड़ा सा इनका ना डार्क कलर रखा करें, क्योंकि हमारे पानी में भी होते हैं हम अक्सर, वो जो मीठे वाले दही बड़े होते हैं, या हम उसकी कुछ दही में ही भिगोएंगे ना, इनका कलर ना लाइट हो जाता है खुद से ना, दही में जाने के बाद, पानी में जाने के बाद। तो आप इसको थोड़ा सा डार्क कलर दिया करें, जलाया नहीं करें कभी। आप जला रहे हैं डार्क कलर हल्का सा, जैसे मेरे डार्क कलर आया ना, इसी तरीके से आप लोग थोड़ा सा डार्क कलर दिया करें, ठीक है। इसलिए अच्छा लुक आता है फिर ना, वरना हम पानी फीके फीके उतार लेते हैं ना, वो पानी में जाके दही में जाके फीकी फीकी सी हो जाती है। ये देखें सारी मैंने बड़ों को डायरेक्ट ही दही में डाला है। दही मेरी आप देख लें 1 पाव थी और कितनी सारी लग रही है, क्योंकि इसको मैंने पतला रखा है। आधे घंटे के लिए मैं इसको भिगो के रख दूँगी। चले आगे, अब मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। अच्छा, वो तो मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, अब ये मैं आधे घंटे के बाद भगार बना रही हूँ। ज़्यादातर हम तो एडिटिंग करते हैं, आप लोगों को जल्दी बताना पड़ता है। मैंने लहसुन लिया था 3 से 4, जब वो होता है ना छोटे छोटे, उसके काट लेते हैं हम कट, ठीक है। लहसुन काट के डाले हैं मैंने इसमें, और ज़ीरा डाला है। इसको हम दोनों को हल्का ब्राउन कर लेंगे और अपने दही बड़ों पे डाल देंगे। ये माशाल्लाह से आप देखें, इसका लुक देखें माशाल्लाह से। यूँ कि आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, सबको
बनाने होते हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएंगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह इतने मज़े के बने थे, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। दही फुल्की आप लोग बताइएगा आपको कैसे लगे। ठीक है, आप बताइएगा मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसे लगेंगी। ये देख लें माशाल्लाह से दही फुल्की की आप सिर्फ लुक देखें, खाना तो फिर अलग बात है, खाने में इतने टेस्टी होंगे, फिर आप इसकी शक्ल देखें। ठीक है, आप इसको बनाएं, एक बंदा भी मेरे ख्याल से पूरा खा सकता है, क्योंकि इतने मज़े के होते हैं कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती बंदा कितने खा ले। ठीक है, ये देखें दही देख लें आप लोग कितनी पतली रखी है मैंने। ठीक है, मैं आपको बार बार यूँ बता रही हूँ कि देख लें, क्योंकि ऊपर नीचे जाता फिर आप लोग की चीज़ अच्छी नहीं बनती, फिर आप लोग कंप्लेन करें, तो इसलिए चलें आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ मैं। ठीक है, अब मैं आपको खा के बताऊँगी कैसे। देखें बिल्कुल नरम बने, कोई इतना टाइट, मैंने डायरेक्ट दही में डाले फिर भी नरम ही है, मतलब फुलके हमारे बड़े जो हैं नरम ही है, कोई सख्त नहीं पड़े हुए। इसको आधे घंटे के लिए भिगो देंगे तो सेट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।